अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द वॉइस पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान नादिल अब्बासी। इस्लामाबाद के डी चौक पे मौजूद हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल 24 नवंबर बरोज़ इतवार को इस्लामाबाद के इसी डी चौक पे अपने कारकुनान को जो है मुल्क भर से यहाँ पे जमा होने का कहा है और एहतजाज करने का कहा गया है। अब देखना ही है कि कल क्या होता है, लेकिन रात के इस पैर जो है आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस धरने से एक दिन का पहले का वक्त है, हफ्ते का दिन है। कल एहतजाज होना है। खालिद जमील साहब ABN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ हैं, सीनियर साफ़ी हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया टाइम देने का। क्या देख रहे हैं, क्योंकि माजी में भी डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पहुंचे थे, लीडरशिप नहीं पहुंची थी, लेकिन एक अच्छा क्राउड लाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो कल क्या होने जा रहा है? देखिए, मुझे ये लगता है कि पता नहीं कल शायद यहाँ पे ऐसा ही समा हो, खाली लगे हमें, लेकिन इस कॉल का बुनियादी मकसद जो इमरान खान का था वो ये था कि इस्लामाबाद को बंद करना, हुकूमत को मजबूर करना कि वो 3 उनके नुकात हैं, डिमांड्स हैं कि वो पूरी करें। अब ये कल नौबत आनी है यहाँ पे इस्लामाबाद को बंद करने की जो इमरान खान ने कॉल दी थी, लेकिन इस हुकूमत ने 24 घंटे पहले बल्कि 36 घंटे पहले उससे ना सिर्फ इस्लामाबाद को बल्कि पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया। और अब वो जो मुतालबा उसका ये था कि हम आपको कारोबार ज़िंदगी नहीं चलने देंगे, या आपके मामूलात ज़िंदगी या कारोबार ज़िंदगी के साथ साथ जो है कि अगर आपकी सप्लाई लाइन बंद हो जाती है कराची से या ग्वादर से, जो आपको ट्रेड है वो रुक जाती है, KP साइड से बलूचिस्तान साइड से जो अफ़गानिस्तान से ट्रेड हो रही है वो भी रुक जाती है, आपकी CPEC की ट्रेड रुकती है, तो पाकिस्तान को नुकसान होता है ना। ये काम तो हुकूमत ने 36 घंटे पहले कर दिया। अब अगर वो कल शाम को यहाँ नहीं पहुँचते, परसों नहीं पहुँचते, 2 दिन बाद नहीं पहुँचते, और वो अगर KP से जो चलते हैं वो अच्छा जगह जगह रुकावटें आहिस्ता आहिस्ता वो 2 दिन 3 दिन लगा देते हैं यहाँ आने में, या इसी तरह से पंजाब भर से बाकी काफ़िले नहीं भी आते, पिंडी इस्लामाबाद में रोज़ टुकड़ों में लोग निकलते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, तो हुकूमत क्या पाकिस्तान को बंद रखेगी? ये वो सबसे बड़ा इशू है जिसकी वजह से हुकूमत को, मेरा ख़्याल है कि जो इमरान खान का काम था वो शायद 24 को होता या ना होता। 50-50 इम्कान आता है कि जिस तरह का अभी आपने कहा जी कि लीडरशिप यहाँ पे नहीं पहुँची, कारकुन आए थे, अली अमीन गंडापुर चले गए, 12 घंटे गायब रहे, पेशावर असम्बली से बरामद हुए, लोग बदज़िन है, बहुत सी बातें की जाती हैं ना। उसके तनाजुर में तो फिर तो 50-50 चांस था, लेकिन वो 50-50 चांस को हुकूमत ने 200% में कन्वर्ट कर दिया, ख़ुद ये सब कुछ करके। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हुकूमत के पास जो इन्फॉर्मेशन थी, जो अपने सरकारी इदारों से, स्पेशल ब्रांच या इदारों से होती हैं, उनके मुताबिक हुकूमत की तवक्को से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं कि वो गुस्से में हैं शदीद, और वो इस तरफ आएंगे, एहतजाज करेंगे, इसलिए ये सारा कुछ किया गया। और मेरा ख़्याल है कि कल यहाँ पे साइड से कुछ ना कुछ यहाँ पे शाम को हल्ला गुल्ला ज़रूर होगा, लेकिन असल जो इशू होगा वो ये परसों पे भी जा सकता है, ये 26 पे भी जा सकता है। और जब KP से या पंजाब से लोग आएंगे और बिलखुसूस KP से आएंगे, तो वो एक ऐसा मोमेंटम होगा। PTI का मकसद यहाँ पहुँचना नहीं है, PTI का मकसद ये है कि आप हर चीज़ को मफलूज कर दें और हुकूमत को मजबूर करें सोचने पर कि जनाब बैठें, बात करें और ये 3 डिमांड पूरी करें। हुकूमत ने मफलूज तो सब कुछ कर दिया, अब बात कब होती है, मुतालबात कब तस्लीम होते हैं, ये अगली स्टेज है जिसके ऊपर काम होगा। अच्छा सर, आपने कहा PTI के 3 मुतालबात और PTI कह रही है कि ये माने 3 मुतालबात। अगर हम देखें तो वो ऐसे मुतालबात हैं, अगर उनमें से ये एक मुतालबा मान लिया जाता है कि मैंडेट की वापसी, अगर वो हो जाता है तो हुकूमत तो घर जाएगी। अगर खान साहब की रिहाई हो जाती है, दीगर कैदियों की रिहाई हो जाती है, फिर भी तो हुकूमत का तख्ता उल्टा जाएगा। तो मतलब कैसे मानेगी हुकूमत? मानती हुई दिखाई दे रही है। देखें, अब आप ये अगर किसी ने कोई मैंडेट चोरी किया हुआ है किसी का, या मैं आपके घर में आके बैठ जाऊं और कहूँ जी ये घर अब मेरा है, आप निकलें यहाँ से, और आप मोहल्ले वालों सारे को इकट्ठा कर लें, लोग आपके साथ हो जाएं, वो कहें नहीं जनाब असल मालिक जी हैं, इनको यहाँ से निकालना चाहिए, निकलना चाहिए, तो मैं कहूँ नहीं जी अब अगर आपकी ये डिमांड पूरी कर लूँ तो फिर तो मैं घर से महरूम हो जाऊँगा। तो घर तो आपका है, जिसका मैंडेट है उसको मैंडेट मिलना चाहिए, चाहे वो PTI के अवाम ने जिसको वोट दिया है। अगर वो नून लीग को दिया, नून लीग क्यों नहीं चाहिए, पीपल्स पार्टी को दिया, पीपल्स पार्टी क्यों नहीं चाहिए, JUI को दिया, JUI क्यों नहीं चाहिए, लेकिन मैंडेट का एहतराम तो होना चाहिए ना। ये बुनियादी एक मसला है जिसको हल ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, बुशरा बीबी, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये पहली मरतबा देखने को मिला है कि बुशरा बीबी का वीडियो पैगाम आया है। तो कितना मतलब एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। क्या कहा यह जा रहा है कि वर्कर्स को एक मरतबा चार्ज किया गया है बुशरा बीबी के इस वीडियो पैगाम के ज़रिए, तो मतलब कितना बड़ा ये पॉइंट साबित होगा, क्योंकि वर्कर्स जो थे, जो इनका मोरल जो था वो डाउन था, वो मतलब वापस जो है मोरल उनका जो है वो अप हो गया, क्योंकि अब वर्कर जो है उनको ये एक अंदाज़ा हो गया कि अब ये जो कॉल है ये खान साहब के घर से आई है। देखो, एक घर से आई है, फिर खान साहब की देखो ना, अलीमा खान ने पहले मैसेज दिया,
और फिर जो है कि उनकी अहलिया ने ये मैसेज दिया। और फिर उसमें जो सबसे अहम नुक्ता था वो ये था कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है शायद उसकी कॉल के ऊपर वो अगेन जो आपने आगाज़ में ही बात की थी 4 अक्टूबर के हवाले से, तो शायद लोगों के दिल में कोई बदजन होते कि अच्छा ये 2 नंबर हैं, आते हैं भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं, आते ना आते। तो इमरान खान की कॉल का ऐलान जो है कि उनकी बहन और बीवी ने किया। दूसरी बात उसमें ये साफ कर दी गई कि इसकी अब वापसी का ऐलान इमरान खान करेंगे। ये नहीं होगा कि रात को आप अल सुबह आज़म ले जाएं उनको जनाब, या बैरिस्टर गौर को ले जाएं, या आप ले जाएं अली अमीन गंडापुर को और वहाँ मुलाकात करवा के और वो आके ऐलान कर दें कि जनाब आज़म स्वाति साहब कि जी कि खान साहब ने कह दिया जी हम विड्रॉ कर रहे हैं। नहीं, अब खान साहब खुद सामने आएंगे, करेंगे तो होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो रेड लाइन है वो खान साहब की रिहाई है। दूसरा मामला, इस बयान ने चार्ज ज़रूर किया है, हुकूमत ने इसको अपने एंगल से इसको लेकर कुछ फ़ायदा उठाने की भी कोशिश की, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें वो कामयाब नहीं हुई। जो सऊदी अरब का और वो सारा मामला उसको छेड़ा गया, और वो मामला हुकूमत को ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ मुकदमात करने की बजाय जनरल बाजवा और उसकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ करना चाहिए, जिन्होंने उस वक्त भी ये ख़बरें उन्होंने उड़ाई थी, उन्होंने फैलाई थी कि बुनियादी तौर के ऊपर तो सऊदी अरब के इमेज को या सऊदी अरब के नाम को गलत इस्तेमाल जो है कि उन्होंने किया था। ये मुनासिब वक्त नहीं था ये बात करने का बुशरा बीबी की जानिब से, लेकिन अगर वो कर भी गई हैं तो इसका मेरा ख्याल है केसेस बुशरा बीबी की बजाय जनरल बाजवा और उसकी फैमिली के खिलाफ बनते हैं। अच्छा सर, अभी भी कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हो रहा है और मुज़ाकरात की बात, क्योंकि गंडापुर साहब से जो हमारी बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात जो है वो खान साहब की रिहाई के बाद होंगे, लेकिन सियासी कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, कुछ लीडर एक बात कर रहे हैं, कुछ एक बात कर रहे हैं, तो क्या कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? देखिए, मुज़ाकरात तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी मोहसिन नकवी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के नतीजे में आज बैरिस्टर गौर को 2 बार फ़ोन किया है। उन्होंने कहा जी हम अपनी सियासी मशावरत कर लें फिर आपको बताएंगे। तो ये भी एक मुज़ाकरात का तरीका होता है कि आप अगर टेलीफोन पे एंगेज हैं और कुछ जो है कि आप इत्तफाकिया कहें या हुस्न इत्तफाक से मुलाकातें हो जाती हैं कि मैं आपके घर मिलने आ रहा हूँ, तो उधर से कोई आपके घर वो भी आपके पास आ जाए और वहाँ बात हो जाए। तो इस किस्म की चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन असल इशू इस वक्त जो बुशरा बीबी के बयान के बाद हो गया कि अब इमरान खान की कॉल वापसी जो है उसके मुंह से आएगी तो आएगी, किसी और की काबिल कबूल नहीं होगी। उसके लिए आपको दोबारा जिससे मर्ज़ी बात कर लें, आपको जाना डाला पड़ेगा, इमरान खान से बात करनी पड़ेगी। अगर वो तैयार होगा तो फिर आपको ऐलान भी उधर से करवाना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है इसलिए जो मरकज़ निगाह और तमाम फ़ैसलों का मरकज़ है वो डयाला जेल है। अब जो है कि वो पेशावर सीएम हाउस या इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस नहीं है, वो डयाला जेल ही है फैसला कुन जो। सर आखिर में आखिरी सवाल ये बताइएगा, कितनी बड़ी तादाद में वर्कर यहाँ पे आ जाएं तो हुकूमत को टफ़ टाइम दे सकते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि वर्कर के अभी देखो ना, इस वक्त तो यहाँ कोई वर्कर नहीं है, लेकिन हुकूमत जो है कि इस शदीद सर्दी में भी उनको पसीने आए हुए हैं और ये पूरा मुल्क बंद किया हुआ है। तो हुकूमत का तो टफ़ टाइम मेरा ख्याल है कि 9 फरवरी से ही शुरू हो गया था कि जब आपको ये पता हो, मुझे पता हो, हर किसी को ये पता है, वो ख़ुद अपने घरों में जाके सो चुके थे एतराफ़ शिकस्त करके। फिर उनको उठाया गया, कहा गया कि नहीं आप ऐलान करें फ़तह का कि हम जीत गए, हम हुकूमत बना रहे हैं। जिसको कहा गया उसने कहा मैं तो नहीं बनाता, मैं हारा हुआ हूँ, भाई जी आप जाएँ फजल रहमान से मिलें, बिलावल से मिलें, शहबाज साहब आप हुकूमत बनाए, मैं तो नहीं बनाता। तो अब इन सब को पता है कि ये जो है कि मांगे तांगे की हुकूमत है, ये हुकूमत नहीं है, ये सिर्फ एक कब्ज़ा ग्रुप तो हो सकता है, हुकूमत नहीं हो सकती। तो टफ़ टाइम तो ये जितना वक्त हुकूमत में रहेंगे इनके लिए टफ़ टाइम, इनके अंदर से इनके अपने ज़मीर मलामत करता रहेगा कि जनाब आपने कब्ज़ा किया हुआ है, आप असल हकीकी मालिक नहीं है। तो टफ़ टाइम इनके लिए जो है कि मेरा ख्याल है कि शुरू तो उसी दिन से हो चुका था। अब ये ख़ुद अपने ज़मीर की आवाज़ पे फ़ैसला कब करते हैं, या लोग इतनी बड़ी तादाद में आ जाते हैं कि इनको मजबूर कर दें निकलने पर, ये 2 ही तरीके हैं। तीसरा या फिर जो है कि अदालतें फ़ैसले ऐसे करें कि जहाँ से हो, तो यही है, इसके अलावा तो और कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। शहर इक़्तिदार की ये सूरत हाल थी, ताज़ा तरीन मनाज़िर जो थे, ताज़ा तरीन अपडेट जो थी वो आप तक पहुँचाई हैं। इंशाल्लाह मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगी इस्लामाबाद की डी चौक से आप तक पहुँचाते रहेंगे।